अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आसिफ नगर के इलाके गुड्डी मलकापुर मार्केट के करीब ओमसाई एवेन्यू अपार्टमेंट के सेल्लार में वॉचमैन के रूम में आग लगने का वाक़या। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। हुकूमत ने राजेंद्र नगर ACP दफ्तर में ही धरना दिया। MLA खरीद केस की तहकीकात के लिए SIT तश्कील। तीनों मुलजिमीन को चंचलगुड़ा जेल से राजेंद्र नगर ACP ऑफिस मुंतकिल किया गया। CIMS मेडिका ने इंडिया फार्मा एक्सपो 2022 के हैदराबाद एडिशन का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह आज 11 नवंबर 2022 को हाईटेक्स नुमाइशी मरकज हैदराबाद में हुआ। इफ्तिताही सेशन का आगाज मेहमान खुसूसी गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया। CPI की रियासती सेक्रेटरी कोन्नेनेनी सुंबाशिवा राव ने गोदावरी खनी में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रामागुंडम में खाद का कारखाना शुरू करने के दौरे के खिलाफ किया एहतजाज। मुनुगुड़ हलक़े चंदूर के फील्ड असिस्टेंट सर्जनों ने वजीर इर्रावली दयाकर राव से की मुलाकात। मुनुगुड़ की कामयाबी के लिए वजीर इर्रावली दयाकर राव की कोशिशों की सताइश करते हुए मुनुगुड़ हलक़े के चंदूर फील्ड असिस्टेंट्स ने वजीर की रिहाइशगाह पर की उनसे मुलाकात और दी मुबारकबाद। कौमी सदर तेलुगुदेशम व साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा, पसमानदा व कमजोर तबक़ात पार्टी की रीढ़ की हड्डी, और कहा कि NT रामाराव ने तेलंगाना की सरजमीन पर तेलुगुदेशम का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा तबक़ात की तरक्की। कोयले की इंडस्ट्री की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के श्रीरामपुर में संगारेड्डी कॉलरीज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सियाह बैचेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस महीने की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे, जिसकी उन वर्कर्स ने मुखालिफत की। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने खानगी मेडिकल कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटे के तहत MBBS BDS में दाखिलों का एलानिया किया जारी। उम्मीदवार आज से कल शाम 4 बजे तक वेब ऑप्शन का अंदाज कर लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को रामागुंडम के दौरे के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से बंद मनाने और सियाह परचम लहराने की CPI ने की अपील। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर के इलाके गुड्डी मलकापुर मार्केट के करीब ओमसाई एवेन्यू अपार्टमेंट के सेल्लार में वॉचमैन के रूम में आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। जैसे ही पुलिस को इस बात की इत्तला मिली, आसिफ नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड को तलब करते हुए फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बादजा इस हादसे में वॉचमैन के रूम का सारा सामान जल गया और वहां रखी कुछ गाड़ियां भी जल गईं। शुक्र है कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। एरिया पे गुड्डी मलकापुर फ्लावर मार्केट का बाजू एक अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट का नाम ओमसाई वेनु विहार रेसिडेंसी अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट में 28 फ्लैट्स है, थोड़ा कमर्शियल फ्लैट्स भी है। इस पे ग्राउंड फ्लोर में ये वॉचमैन रह रहे हैं। उनका घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद उनका पूरा घर जल गया और थोड़ा बाइक्स भी जल गया। हमारे को
100 डायल कॉल आया, हम BC पेट्रोल वाला और हमारा SI साहब के साथ आके इधर फायर ब्रिगेडियर को बुला के पूरा कंट्रोल कर दिया, जिस पे कैजुअलिटी कुछ नहीं है। वो बाइक्स और वॉचमैन का हाउस पे थोड़ा डैमेज हुआ, डैमेज देखने के लिए अभी थोड़ा चिमनी आ रहे हैं, बाहर को नहीं जा सकते हैं। लास्ट अप्रॉक्सीमेटली पूरा देखने के भी मालूम होता 4-5 गाड़ी है और वॉचमैन का हाउस रहता 4 to 5 lakhs रहता। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर ACP दफ्तर में ही धनात्या MLA खरीद केस की तहकीकात के लिए SIT तश्कील दी गई है। तीनों मुलजिमीन को चंचलगुड़ा जेल से राजेंद्र नगर ACP ऑफिस मुंतकिल किया गया। MLA खरीदी मामले के तीनों मुलजिमीन से ACP राजेंद्र नगर के दफ्तर में पूछताछ की गई। SIT के अरकान पहले ही राजेंद्र नगर ACP के दफ्तर पहुंच चुके हैं। DCP क्राइम्स कमलेश्वर, DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ACP ऑफिस पहुंचे। मुलजिम से 2 रोज तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। MLA की खरीदारी केस में रामचंद्र भारती की तहकीकात अहम होने जा रही। रामचंद्र भारती की तहकीकात रेमा राजेश्वरी खुद करेंगी। CIMS मेडिका ने इंडिया फार्मा एक्सपो 2022 के हैदराबाद एडिशन का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह आज 11 नवंबर 2022 को हाईटेक से नुमाइशी मरकज हैदराबाद में हुआ। इफ्तिताही सेशन का आगाज मेहमान खुसूसी गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया और जो थॉमस बिजनेस डायरेक्टर CIMS मेडिका आलोक शर्मा, नायब सदर इवेंट्स B2B फार्मा और CME CIMS मेडिका RK अग्रवाल, कौमी सदर बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस मौके पर मौजूद थे। इंडियन फार्मा एक्सपो इन तमाम लोगों के लिए एक स्टॉप मोड है जो अपने कारोबार को मुख्तलिफ चैनल्स जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फ्रेंचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन, उभरते हुए नए कारोबारी मॉडल्स के साथ थोक फरोशों और खरीदारी के अमले के जरिए अपने कारोबार को बढ़ाने का मंसूबा बना रहे जो रियायती नरखों पर बल्क मसनूआत खरीदना चाहते हैं। अगले 2 दिनों तक इंडियन फार्मा एक्सपो 2022 हिस्सा लेने वाली कंपनियों को हिंदुस्तान भर में दवासाज सनतों से आने वालों के लिए अपनी मसनूआत और खिदमात की नुमाइश का मौका फराहम करेगा। Hi, myself Ankit Narula, Group Heads, Events, SIMS Medica India Private Limited. We have been organizing this exhibition since last 11 years in Delhi, supported by Ministry of Chemical and Fertilizers, Ministry of MSME and Indian Pharmacopoeia Commission. This is our inaugural edition in Hyderabad. So we welcome everyone to Indian Pharma Expo and thankful to the exhibitors and visitors who have all attended the event. And we are looking forward to conducting more editions of Indian Pharma Expo in coming years. हैदराबाद का पब्लिक बहुत सपोर्टिव है और बहुत कह सकते हैं कि दे आर वेरी वेलकमिंग एंड काफ़ी प्यारे लोग हैं। पहला एडिशन था तो हम लोग इसको आगे और शो को बड़ा करेंगे इधर आके यहाँ पे। और नेक्स्ट टाइम तेलंगाना में फिर कब? अक्टूबर नवंबर में। अभी तो हम लोग ने स्टार्ट किया था 2012 में, तो अभी 2022 में 10 साल बाद वी आर एंटरिंग इन हैदराबाद। सो हैदराबाद में ही लाइक बीइंग अ हब ऑफ फार्मा इंडस्ट्री, सो यहाँ पर आके अभी टोटल पूरे इंडिया में हैदराबाद जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो काम है फार्मा इंडस्ट्री को लेकर, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसको देखते हुए हैदराबाद इज़ द हब ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की रियासती सेक्रेटरी कोन्निनेनी सुंबशिवरावन ने गोदावरी खनी में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रामागुंडम में खाद का कारखाना शुरू करने के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया और इस दौरान सख्त बरहमी जाहिर की। దురాలోచన అదే పద్ధతుల్లో లోతైన కుట్రతోనే వస్తున్నాడని మా భావన. రెండోది ఆ ఎరువుల కర్మాగారం సింగరేణి బొగ్గుతో ఆధారపడినటువంటి కర్మాగారం. సరే ఇప్పుడు ఏదో గ్యాస్ లింకప్ చేస్తున్నారు, అది వేరు. అంటే ఒకవైపు సింగరేణిని అమ్మేస్తావు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము ఎంత వద్దని గొడవ పెడుతున్నా సరే 130 ఏళ్ల తెలంగాణ గుండె చప్పుడు సింగరేణి. దానికి సంబంధించి 4 మైన్స్ని ఆక్షన్లో పెట్టాం. వాడు కొనకపోయిన
కాంట్రాక్టులు రాపోయినా మీరే ప్రోత్సాహం చేసి దాన్ని టెండర్స్లో मुनुगुड़ हलक़े चंदूर के फील्ड असिस्टेंट्स जिन्होंने वजीर इर्राबली दयाकर राव से मुलाकात की, मुनुगुड़ की कामयाबी के लिए वजीर इर्राबली दयाकर राव की कोशिशों की सताइश भी की। मुनुगुड़ हलक़े के चंदूर फील्ड असिस्टेंट्स ने वजीर की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की। वजीर का फूलों से इस्तकबाल किया। उन्होंने गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन में उनकी मदद करने वालों को मुबारकबाद दी। कौमी सदर तेलुगुदेशम साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि पसमानदा व कमजोर तबकात पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और कहा कि एन.टी. रामाराव ने तेलंगाना की सरजमीन पर तेलुगुदेशम का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा तबकात की तरक्की है। उन्होंने तेलंगाना तेलुगुदेशम सदर की हैसियत से कासानी ज्ञानेश्वर की हलफबरदारी तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया जो NTR भवन में मुनक़िद हुई। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जब तक तेलुगु अवाम मौजूद रहेगी, तेलुगुदेशम का वजूद बाकी रहेगा और कोई भी पार्टी को तेलुगुदेशम को अवाम के दिलों से नहीं निकाल सकते। उन्होंने कहा है कि पटेल पटवारी निजाम के खात्मे से ही तेलंगाना को हकीकी आज़ादी मिली और कहा कि तेलुगुदेशम ने बेशतर कायदीन को सियासी जिंदगी दी और कमजोर तबकात को बाइख्तियार बनाया है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। कोयले की इंडस्ट्री की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के श्रीरामपुर में सिंगारेनी कॉलरेज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सियाह बैचेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस महीने की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे, जिसकी उन वर्कर्स ने मुखालिफत की। श्रीरामपुर में सिंगारेनी कोयले की कानों में मजदूरों ने एहतजाज भी किया और मोदी ज़रा क़ियादत मरकजी हुकूमत की जानिब से कोयले की कानों की निजीकारी के कदम के खिलाफ नारेबाजी भी की। INTUC, AITUC और TGBKS तंजीमों से वाबस्ता वर्कर्स ने सियाह बैचेस लगाकर एहतजाज किया। कालूजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने खानगी मेडिकल कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटे के तहत MBBS BDS में दाखिलों का एलामिया जारी किया। उम्मीदवार आज 11 नवंबर को सुबह 6 बजे से 12 नवंबर शाम 4 बजे तक वेब ऑप्शंस का इंदराज कर ले। वेबसाइट पर कॉलेजेस में दस्तियाब नशस्तों की तादाद मौजूद है। तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.knruhs.telangana.government.in पर पैदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को रामागुंडम के दौरे के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से बंद मनाने और सियाह परचम लहराने की CPI ने अपील की है। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तंजीम जदीद कानून 2014 में तेलुगु रियासतों के साथ जो वादे किए गए थे उनकी तकमील में मोदी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वादों की तकमील के बगैर तेलुगु रियासतों के दौरे पर आने वाले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अब मुकामी अवाम को एहतजाज करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाइकॉट की अपील करते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा है कि रामागुंडम में सियाह परचम लहराते हुए अवाम अपनी नाराजगी का सबूत दें। उन्होंने बताया कि रामागुंडम में कई तंजीमों ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाइकॉट का ऐलान किया है। CPI, CPM और दीगर पार्टियों की जानिब से मुखालिफ मुजाहरे किए जाएंगे। मुल्क में सदर जमहूरिया और गवर्नर के ओहदों को जमहूरियत के लिए नुकसानदा करार देते हुए डॉक्टर नारायणा ने कहा कि उनकी पार्टी इब्तदाही से दोनों ओहदों के खिलाफ है। बरतानवी साम्राज्य ने गवर्नर्स को अपने एजेंट्स के तौर पर मुकर्रर किया था और आजादी के बाद कांग्रेस ने ये तसलसल जारी रखा।
अमेरिकी रेगुलेटरी ने कहा है कि वो ट्विटर के आला राजदारी और तामील अफसरान के ओहदा छोड़ने के बाद होने वाली पेशरफ्त को गहरी तशवीश के साथ देख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डेमन केरॉन, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मेरिन फोगाटी और कंपनी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ली कसर्स ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा सोशल मीडिया ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हजारों मुलाजमीन को फारिग करने के बाद ये फर्म इंतशार का शिकार हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फेडरल ट्रेड कमीशन ने कहा है कि ट्विटर का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कानून से बालातर नहीं। एलन मस्क ने मुलाजमीन को बताया कि ट्विटर के लिए दिवालियापन का सवाल कोई आसान नहीं था। ट्विटर के आला अफसरान के चले जाने से रेगुलेटरी अहकामात की खिलाफ वर्जी का खतरा बढ़ सकता है। फर्म को मई में सार्फिन का डेटा बेचने पर 1500 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था और उसे राजदारी के नए कवानीन से भी मुतफ़िक़ होना पड़ा था। FTC के अवामी उमूर के डायरेक्टर डिगल्स फॉरर ने कहा है कि हम ट्विटर पर हालिया वाक़यात को गहरी तशवीश के साथ नजर रख रहे हैं और कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव या कंपनी कानून से बालातर नहीं। कंपनियों को हमारी रजामंदी के अहकामात की तामील करनी चाहिए। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। आसिफ नगर के इलाके गुड्डी मलकापुर मार्केट के करीब ओमसाई वेन्यू अपार्टमेंट के सेल्लार में वॉचमैन के रूम में आग लगने का वाकया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई। हुकूमत ने राजेंद्र नगर ACP दफ्तर में ही धरना दिया। MLA खरीद केस की तहकीकात के लिए SIT तश्कील। तीनों मुलजमीन को चंचलगुड़ा जेल से राजेंद्र नगर ACP ऑफिस मुंतकिल किया गया। CIMS मेडिका ने इंडिया फार्मा एक्सपो 2022 के हैदराबाद एडिशन का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह आज 11 नवंबर 2022 को हाईटेक्स नुमाइशी मरकज हैदराबाद में हुआ। इफ्तिताही सेशन का आगाज मेहमान खुसूसी गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया। CPI की रियासती सेक्रेटरी कोन्नेनेनी सुंबाशिवा राव ने गोदावरी खनी में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रामागुंडम में खाद का कारखाना शुरू करने के दौरे के खिलाफ किया एहतजाज। मुनुगुड़ हलके चंदूर के फील्ड असिस्टेंट सर्जनों ने वजीर इर्रावली दयाकर राव से की मुलाकात। मुनुगुड़ की कामयाबी के लिए वजीर इर्रावली दयाकर राव की कोशिशों की सताइश करते हुए मुनुगुड़ हलके के चंदूर फील्ड असिस्टेंट्स ने वजीर की रिहाइशगाह पर की उनसे मुलाकात और दी मुबारकबाद। कौमी सदर तेलुगुदेशम व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा पसमानदा व कमजोर तबकात पार्टी की रीढ़ की हड्डी और कहा कि NT रामाराव ने तेलंगाना की सरजमीन पर तेलुगुदेशम का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ और पसमानदा तबकात की तरक्की। कोयले की इंडस्ट्री की निजीकारी के खिलाफ तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के श्रीरामपुर में संगारेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी के वर्कर्स सियाह बैचेस के साथ ड्यूटी पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस महीने की 12 तारीख को रामागुंडम का दौरा करेंगे, जिसकी उन वर्कर्स ने मुखालिफत की। कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी ने खानगी मेडिकल कॉलेजेस मैनेजमेंट कोटे के तहत MBBS BDS में दाखिलों का एलानिया किया जारी। उम्मीदवार आज से कल शाम 4 बजे तक वेब ऑप्शन का अंदराज कर लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को रामागुंडम के दौरे के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से बंद मनाने और सियाह परचम लहराने की CPI ने की अपील। पार्टी के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।